दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी स्टॉक्स हैं अपने सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट एक्सेस को देखो, क्रेडिट एक्सेस का शेयर है डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे 1750 रुपये के ऊपर जा चुका था है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किस एरिया में आ चुका है 750 के टच कर चुका है। मतलब 1000 रुपये, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा ये टूट चुका है। अब यहाँ पर जिन लोगों को इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छा नॉलेज है, जो लोग यहाँ पर इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। अब बाइंग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बाइंग करने से पहले अगर आप देखोगे तो कैंडल पैटर्न को समझो कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आ रहा था, यहाँ पर सेलिंग रुका, छोटा कैंडल बना। अब देखो ये और इस कैंडल के मुकाबले कितना छोटा कैंडल बना। आप थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से देखिए। कहीं पर भी अगर आप देखोगे, चलो यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा छोटा कैंडल बना इन कैंडल्स के मुकाबले। देखो ये कैंडल देखोगे कितना बड़ा है, ये कैंडल देखोगे कितना बड़ा है, ये कैंडल देखो कितना बड़ा है, इनके मुकाबले बहुत छोटा कैंडल बना। अगर आप यही चीज़ अगर आप पीछे भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, और इन सब के मुकाबले में ये जो कैंडल बना है कितना छोटा बना है, ठीक है। और ये कैंडल और इसके मुकाबले में ये कैंडल कैसा छोटा बना है। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं पर भी आप चार्ट पर कैंडल्स को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसके मुकाबले ये कैंडल देखो। तो यहाँ पर आपको क्या एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है, एक कॉमन चीज़ ढूंढी है और उस स्टॉक्स को थोड़ा सा बिलीव करना सीखिए। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, चलिए यहाँ पर और यहाँ पर ये कैंडल देखिए, यहाँ पर और फिर ये कैंडल देखिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अगर हाई ब्रेक होता तो मैं पॉजिटिव मोमेंटम में देख सकता था। यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका हाई ब्रेक हुआ, कैंडल छोटा था, हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद आप देखोगे थोड़ा मोमेंटम हुआ, एक रेड कैंडल बना उसके बाद, लेकिन मोमेंटम फास्ट हुआ बाद में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कैंडल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कोई स्टॉक्स को देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है उस कैंडल्स में, कि इससे पहले मतलब बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, फिर एक छोटा सा कैंडल बन चुका है। मतलब अगर आप जैसे कोई टंकी है, अब आपको दिख रहा होगा, चलो मैं यहाँ पर एक टंकी है, पानी की टंकी है, ठीक है। ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में जब तक पानी यहाँ तक भरा रहता है, ठीक है, यहाँ तक फुल भरा होता है, तब इसका जो फोर्स है ना, फोर्स मतलब पानी का जो फोर्स है बहुत तेज होता है जब यहाँ तक भरा होता है। लेकिन जब टंकी का पानी यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर, तो उसका जो फोर्स है ना बहुत स्लो हो जाता है, स्लो या हम बोल सकते हैं ना के बराबर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे सेलर, और यहाँ पर जब ये छोटा कैंडल बना तो इनका फोर्स कम हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको मेरे को समझ में आएगी ना आएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो क्लियरली जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। चलिए अब ये तो छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे सेम चीज़, बड़े कैंडल और ये छोटा सा कैंडल, उसके बाद देखो मोमेंटम, ठीक है। अगर आप पीछे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर भी एक छोटा कैंडल बना होगा वहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर एक छोटा कैंडल बना है जो कि मार्केट को चेंज कर दिया। ये देखो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कैंडल बने और मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसका हाई ब्रेक होता तो फिर मैं यहाँ पर पॉजिटिव समझ सकता था, इसको हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो आपको कंडीशंस को समझना है कि कहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर एक अच्छा सा देखने को मिल रहा था, दूसरा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, ठीक है। और अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो हमको कोई टाइम ही नहीं दिया इसने, बहुत बड़ा कैंडल बन चुका था, लेकिन ये हाई ब्रेक हुआ था इसलिए यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम पॉसिबल था।
इससे पहले यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा कैंडल बना था, ये कैंडल कहीं ना कहीं बता रहा था कि इसमें अगले दिन बाइंग आ सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्रेडिट एक्सेस का। जस्ट डायल की हम बात कर लेते हैं। सारे स्टॉक्स में एक कॉमन चीज़ आपको देखनी ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें कॉमन चीज़ नहीं देखने को मिल रही है आपको, बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल, इसमें कॉमन चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो जस्ट डायल का चार्ट है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं इसको ले लेता हूँ। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कोई चीज़ देखने को मिल रही है इसमें नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था आपको, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और स्टॉक का मोमेंटम कैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझना है, क्योंकि स्टॉक को अगर हम चाहें तो एक तरह से नहीं समझ सकते, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाह रहे हो तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखो जो छोटे छोटे कैंडल हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल छोटा ही कैंडल हो चुका है और उसके बाद देखो धमाका हो गया। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका था। तो इस चीज़ पर फोकस करके रखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, हो सकता है उस टाइम में आपकी नज़र में ना आया हो, लेकिन जब ये 2% 3% चढ़ जाता है तब आपको वहाँ पर नज़र गाड़ के रखनी पड़ती है। AU बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर AU बैंक की अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था। हाँ, हालांकि था, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सिग्नल है फिर यहाँ पर इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। 4 घंटे में अगर हम देखते हैं कोई सिग्नल, हाँ यहाँ पर एक बात थी, छोटा कैंडल बना था और इसका हाई ब्रेक किया तो हम प्लानिंग कर सकते थे। यही यहाँ पर छोटा कैंडल बना था, इसका प्लानिंग हुआ था, हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते, यही हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे पहले आपको दिख रहा था हैमर यहाँ पर बना हुआ था, ये छोटा हैमर, इसके बाद बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। तो इसमें कुछ खास यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा है, उतना जो कंफर्टेबल लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो छोड़ देना। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग मतलब एक तरह से कैंडल बना है, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, कोई सिग्नल था तो यहाँ पर कुछ खास सिग्नल नहीं था। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर थोड़ा सा इसी कैंडल का सिग्नल था, बाकी और कुछ खास नहीं था। और चोला फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो चोला फाइनेंस 4 घंटे में भी कुछ खास सिग्नल नहीं था, लेकिन हाँ, हालांकि छोटा कैंडल था, इसका हाई ब्रेक हुआ, इतना ही हम बोल सकते हैं, लेकिन गैप बहुत हो चुका है, ऐसे में हम बाइंग नहीं कर सकते। इससे पहले डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अगर थोड़ा सा चोला फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स आपको कुछ अलग नहीं लग रहा कि यहाँ से ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, ये वाली रेंज को, 1 मिनट, ये वाली रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो ये वाली रेंज को टच कर सकता है, ये हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है ये। और तो यहाँ पर कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं लूँगा कि भाई मेरे को यहाँ पर कुछ कैंडल से, हाँ इससे पहले छोटे छोटे कैंडल से बने थे, ये वाले कैंडल हम देख सकते हैं। कैंडल में ही सब कुछ छुपा है, लेकिन थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हाँ, एक्जा है, भारतीय एक्जा की हम बात करते हैं। भारतीय एक्जा 1 घंटे में कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। कैंडल से है लेकिन कुछ खास कैंडल से नहीं है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखने को मिल रहा है कि ग्रेविस्टन डोजी यहाँ पर बना हुआ है और ये वाला, इसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम है, यही एक चीज़ देखनी होती है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ खास नहीं था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसको तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर कुछ खास नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है कि 4 घंटे में टाइम फ्रेम में आपको कुछ देखने को मिलता है, कभी कभी आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है, कभी कभी आपको डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये वाला सपोर्ट वाला एरिया आ चुका था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये वाला सपोर्ट वाला, तो यहाँ से कितनी बार ऊपर उठा है स्टॉक। देखो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा, और जब चार्ट समझ में आएगा तब आप थोड़ा सा
सही गलत को पहचान पाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।